क्रिप्टो नगर की कहानी बहुत दूर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया के एक कोने में एक अनोखा शहर था, क्रिप्टो नगर। ये शहर आम शहरों जैसा नहीं था। यहाँ रहने वाले लोग इंसान नहीं थे, बल्कि क्रिप्टो करेंसी थे। हर क्रिप्टो एक इंसान की तरह सोचता, बोलता और सपने देखता था। इस शहर का सबसे पुराना और सम्मानित नागरिक था बिटकॉइन चाचा। उनके सफेद बाल और गंभीर चेहरा था। लोग कहते थे कि जब क्रिप्टो नगर की नींव रखी गई थी, तब बिटकॉइन चाचा ही सबसे पहले आए थे। उन्होंने ही लोगों को सिखाया था कि बिना किसी राजा या सरकार के भी लेन देन किया जा सकता है, बस भरोसे और तकनीक के सहारे। बिटकॉइन चाचा के पड़ोस में रहती थी एथेरियम दीदी। वह तेज दिमाग वाली और रचनात्मक थी। उन्हें सिर्फ पैसे बनने में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती थीं जो अपने आप काम करते थे। शहर के युवा उन्हें बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह नए विचारों को हमेशा बढ़ावा देती थीं। क्रिप्टोनगर में एक नौजवान भी था, डॉज। वह थोड़ा शरारती, हमेशा हंसता मुस्कुराता और मीम्स बनाता रहता था। शुरू में लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। कहते थे यह तो मजाक है, इसे कौन अपनाएगा। लेकिन डॉज को खुद पर भरोसा था। वह जानता था कि कभी कभी मजाक भी बड़ी चीज बन सकता है। शहर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अफवाहों का तूफान आया। बाहर की दुनिया से खबर आई कि कुछ लोग क्रिप्टोनगर को खतरनाक मानते हैं। वे कहते थे कि यहाँ सब कुछ बहुत अस्थिर है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ये सुनकर कई छोटे क्रिप्टो डर गए। उनकी कीमतें गिरने लगीं और आत्मैन ही अंदाज में आगे बढ़ाता हूँ। अफवाहों के उस तूफान के बाद क्रिप्टोनगर में डर का माहौल फैल गया। छोटे क्रिप्टो जैसे लाइटकॉइन, पोल्का और सोल आपस में फुसफुसाने लगे। अगर लोग हम पर भरोसा करना बंद कर दें तो, अगर हमारी कीमत शून्य हो गई तो। शहर के बाजार में पहले जहां रौनक रहती थी, वहां अब सन्नाटा था। लोग लेन देन करने से डर रहे थे। तभी बिटकॉइन चाचा ने शहर की डिजिटल चौपाल बुलाने का फैसला किया। चौपाल में सभी क्रिप्टो इकट्ठा हुए। बिटकॉइन चाचा ने गहरी आवाज में कहा, डर नया नहीं है। जब मैं पैदा हुआ था, तब भी लोग मुझसे डरते थे। लेकिन समय के साथ भरोसा बना, क्योंकि सच्चाई मजबूत थी। एथेरियम दीदी आगे बढ़ी और बोली, हमें सिर्फ अपनी कीमत पर नहीं, अपनी उपयोगिता पर ध्यान देना होगा। अगर हम लोगों की जिंदगी आसान बनाएंगे तो भरोसा अपने आप लौटेगा। डॉज, जो अब तक पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, अचानक बोला, और थोड़ा हंसना भी जरूरी है। डर में डूबी दुनिया को उम्मीद चाहिए। उस दिन के बाद क्रिप्टोनगर बदलने लगा। एथेरियम दीदी ने नए प्रोजेक्ट शुरू किए, डिजिटल पहचान, ऑनलाइन समझौते और कला के लिए NFT गैलरी। लाइटकॉइन ने तेज और सस्ते भुगतान पर काम किया। सोल ने गेमिंग और म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। डॉज ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को समझाया कि क्रिप्टो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी है। उसकी सादगी और हमसी ने कई दिल जीत लिए। धीरे धीरे बाहर की दुनिया का नजरिया बदलने लगा। लोग समझने लगे कि क्रिप्टो कोई जादू नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जो समझदारी से इस्तेमाल करे, उसके लिए ये भविष्य है, और जो लालच में कूदे, उसके लिए जोखिम। एक दिन क्रिप्टोनगर में फिर से रौनक लौट आई। बाजार में आवाजें गूंजने लगीं, नई उम्मीदें जन्म लेने लगीं। बिटकॉइन चाचा दूर से सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने मन ही मन कहा, तकनीक बदलती है, कीमतें बदलती हैं, लेकिन भरोसा और समझ यही असली करेंसी है। और इस तरह क्रिप्टोनगर ने सिखाया कि चाहे इंसान हो या क्रिप्टो करेंसी, असली ताकत विश्वास, ज्ञान और धैर्य में होती है।